नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। चाणक्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपने पढ़ रहे थे कृषि विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में, जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के हिसाब से अपने पढ़ रहे थे। देखिए, अपनों ने टॉपिक पढ़ा था आवश्यक पोषक तत्व, जिसका अपने पहला पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें अपनों ने देखा कि आवश्यक पोषक तत्व पौधे के लिए कितने होते हैं और उनके वर्गीकरण के बारे में अपनों ने देखा था। आज अपने सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे और उसमें अपने पढ़ेंगे पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों के बारे में, और उसी वर्गीकरण में कैसे लक्षणों का निर्धारित होता है कि कौन सा पोषक तत्व कहाँ अपने कमी के लक्षण पैदा करेगा, उसके बारे में आज अपनी स्पेशल क्लास रहेगी इस पार्ट में। तो देखिएगा, टॉपिक है पादप पोषक तत्व। इसमें देखिए, अपने बात करते हैं इसी पादप पोषक तत्व में एक वर्गीकरण पढ़ा जाता है। किसके आधार पे? चालकता के आधार पे एक वर्गीकरण पढ़ा जाता है। किस आधार पे? चालकता के आधार पर। चालकता के आधार पर देखिएगा, चालकता के आधार पे अपने पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण जो अब मैं आपको बताऊंगा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस चालकता, इसी मोबाइलिटी के आधार पर ही जो पोषक तत्व होते हैं एक पौधे में कमी के लक्षण पैदा करते हैं। भी कौन से पार्ट पे कमी के लक्षण पैदा होंगे वो किस आधार पे निर्धारित होता है? चालकता के आधार पे। अब देखिएगा, एक चीज आपको गौर करनी है। मैं इस वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूं। किस वर्ड पे? चालकता पे। ये जो चालकता अपने पढ़ रहे हैं, ये किस में पढ़ रहे हैं? पादप में। जो पोषक तत्वों की चालकता अपने पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ रहे हैं पादप में, न कि मृदा में। अब देखिएगा, चालकता के आधार पे जब पोषक तत्वों का अपने वर्गीकरण करते हैं तो ये पोषक तत्व है वो चार भागों में बांट दिए जाते हैं। चार इनके पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं फर्स्ट हाईली मोबाइल। कौन से होते हैं? हाईली मोबाइल। ऐसे पोषक तत्व जिनकी जो चालकता होती है वो अधिक होती है, हाईली मोबाइल होते हैं। उसके बाद देखिएगा, अपने बात करते हैं दूसरे प्रकार का, और वो रहते हैं कौन से? मॉडरेट मोबाइल। कौन से रहते हैं? मॉडरेट मोबाइल वगैरह रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन से रहेंगे? मॉडरेट मोबाइल रहेंगे। ठीक है, मॉडरेट मोबाइल। उसके बाद देखिएगा, तीसरा प्रकार जो रहता है वो रहता है लेस मोबाइल। कौन से रहते हैं? लेस मोबाइल रहते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, चौथे रहते हैं वो रहते हैं इमोबाइल। कौन से रहेंगे? इमोबाइल रहेंगे। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। चालकता के आधार पे पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में। अब देखिएगा, आपको यह पता होना चाहिए कि हाईली मोबाइल जो पोषक तत्व है वो कौन से हैं। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, हाईली मोबाइल जो पोषक तत्व है वो कौन से हैं? वो रहते हैं एन, पी, के, एम जी और एमओ। एन, पी, के, एम जी, एमओ। एन यानी कि नाइट्रोजन, पी यानी कि फास्फोरस, के यानी कि पोटास, एम जी यानी कि मैग्नीशियम और एमओ यानी कि मोलिब्डेनम। उसके बाद में मॉडरेट मोबाइल, अर्थात अपनी जो चालकता है वो मध्यम जो दिखाते हैं, मॉडरेट होते हैं। और इसमें किसको रखा गया है? इसमें रखा गया है जिंक को। किसको रखा गया है? जिंक को रखा गया है, सिर्फ एक ही पोषक तत्व। उसके बाद में लेस मोबाइलिटी जो दिखाते हैं वो कौन से हैं? वो ध्यान रखिएगा, वो रहते हैं एस, एफ ई, एम एन, सी यू और सी एल, यानी कि सल्फर, फेरम, मैग्नीज, कॉपर और कौन सा रहता है? क्लोरीन रहता है। इसके बाद देखिए इमोबाइल, अर्थात जिनकी चालकता बिल्कुल भी नहीं है, अगतिशील है, अगतिशील है। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कैल्शियम और उसके साथ रहता है बोरोन। क्या रहता है? बोरोन।
सबसे पहले आपको इस वर्गीकरण को याद करना है। हाईली मोबाइल, अधिक चालक, कौन से? NPKMG-MO, NPKMG-MO। फिर उसके बाद में कौन सा पढ़ा आपने? मॉडरेट यानी कि मध्यम मोबाइल, एक ही है वो है जिंक। उसके बाद में लेस मोबाइल, लेस मोबाइल कौन से हैं? जो कम गतिशील है, SFEMN और CuCl। उसके बाद में इमोबाइल, इमोबाइल अगतिशील, ठीक है, और वो कौन से हैं? कैल्शियम और दूसरा कौन सा रहता है? बोरोन रहता है। इसी आधार पे जो पोषक तत्व होते हैं वो पादप में कमी के लक्षण पैदा करते हैं। देखते हैं अपने कैसे क्या रहता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या रहेगा, देखिएगा अपनों ने क्या देखा, जैसे समझना है कि ये एक प्लांट है, ये क्या है? एक प्लांट। अपने मैं वैसे ही सीधा बना देता हूं, ये मानो एक प्लांट को अपने ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा प्लांट में जो पोषक तत्व कमी के लक्षण पैदा करते हैं वो 4 जगह पर करते हैं, 4 पार्ट्स पर करते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स पर करते हैं अपने उनके बारे में जिक्र करते हैं। देखिएगा सबसे ऊपर प्लांट के आपको पता है पत्तियां होती हैं, और कौन सी पत्तियां होती हैं? वो होती हैं न्यू लीव्स। ऊपर की तरफ जो पत्तियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? न्यू लीव्स होती हैं, नई पत्तियां होती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बिल्कुल ऊपर टॉप पर यहां होती है टर्मिनल बड। क्या होता है? टर्मिनल बड होती है, ये चीज ध्यान रखना, जिसको हिंदी में अपने क्या बोलते हैं? सीरस्थ कलिका बोलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे ऊपर की तरफ जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? छोटी पत्तियां कह सकते हो, या अपने उनको क्या बोल सकते हैं? न्यू लीव्स। उसके बाद में यहां पे मिडल में क्या होंगी? मिडल लीव्स होंगी। क्या होंगी? मिडल लीव्स होंगी, यानी कि मध्य की पत्तियां होंगी। ये चीज आप ध्यान रखना है। उसके बाद में अपने बात करें नीचे की तरफ, तो यहां पे क्या होंगी? पुरानी पत्तियां, यानी कि कौन सी होंगी? ओल्ड लीव्स होंगी। क्या होंगी? ओल्ड्स। तो क्या कुछ ध्यान रखना है? टर्मिनल बड, न्यू लीव्स, मिडल लीव्स और कौन सी है? ओल्ड लीव्स है। इन 4 जगह पर पोषक तत्व अपनी कमी के लक्षण पैदा करते हैं। तो देखिए किस आधार पे क्या, अब थोड़ी बातें ध्यान रखना। जैसे देखो ओल्ड लीव्स है, कौन सी है? ओल्ड लीव्स है। यहां पर जो कमी के लक्षण पैदा करते हैं वो पोषक तत्व पैदा करते हैं जिनकी मोबाइलिटी क्या होती है? हाई होती है। अधिक चालकता वाले अपने कमी के लक्षण कहां पैदा करेंगे? पुरानी पत्तियों पे, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं जो मॉडरेट मोबाइल है, जो मध्यम मोबाइल है, वो अपने कमी के लक्षण कहां पैदा करेगा? वो करेगा मिडल लीव्स पर। यहां पे कौन सा होगा? मॉडरेट वाला होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद में न्यू लीव्स पर, किस पे? न्यू लीव्स, नई पत्तियों पे। यहां पे कमी के लक्षण जो पैदा करेंगे वो पोषक तत्व जिनकी मोबाइलिटी क्या है? लेस है। ये ध्यान रखना। और जो बिल्कुल भी नहीं चलते, जो बिल्कुल भी नहीं चलते, इमोबाइल थे, उनके कमी के लक्षण कहां पैदा होते हैं? वो टर्मिनल बड पे पैदा होते हैं। यहां पे अपने कमी के लक्षण कौन पैदा करते हैं? इमोबाइल जो पोषक तत्व होते हैं वो पैदा करते हैं। देखो जर्नल है, याद रखना बिल्कुल आसान। जैसे देखो ये प्लांट है, ठीक है, अपने ऊपर से पोषक तत्व गिराए इस पे, तो ऊपर से क्या करें? पोषक तत्व ड्रॉप करें, तो जो ज्यादा चलेगा वो कहां तक पहुंच जाएगा? नीचे तक। तो अधिक चालकता वाले पुरानी पत्तियों पर, जो मध्यम चलेगा वो यहां तक पहुंचेगा, ठीक है, और जो कम चलेगा वो यहां तक, और जो बिल्कुल भी नहीं चलेगा वो क्या होगा? ऊपर ही पड़ा रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या कुछ देखा? 4 जगह पर कमी के लक्षण पैदा होंगे। वो 4 जगह प्लांट में कौन सी हैं उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सी रहती हैं? एक तो रहती हैं ओल्ड लीव्स, फिर मिडल लीव्स, और कौन सी रहती है? न्यू लीव्स, और कौन सी रहती है? टर्मिनल बड रहती है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब उसमें अपने को पता है ओल्ड पर हाई, मिडल पर मिडल वाला, न्यू पर लेस वाला, और टर्मिनल बड पे कौन सा हो जाएगा? इमोबाइल हो जाएगा। देखिए क्या रीड किया, वापिस चलते हैं अपने, देखते हैं क्या चीज देखी। देखिए अपनों ने पढ़ा कि जो पोषक तत्व है उसके कमी के लक्षण कहां पैदा होते हैं। तो 4 जगह थे, देखते हैं कौन कौन सी जगह रहती हैं। एक तो रहती है कौन सी लीव? ओल्ड लीव। कौन सी रहती है?
ओल्ड लीव्स रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं और कौन सी जगह रहती है। उसके बाद में दूसरी जगह रहती है जहां कमी के लक्षण पैदा होते हैं, वो रहती है न्यू लीव्स। क्या होती हैं? न्यू लीव्स। तीसरी बात करें, कमी के लक्षण जहां पोषक तत्व पैदा करते हैं, वो कौन सी होती है? मिडल लीव्स, ठीक है। और उसके बाद में अपनों ने बात की, चौथी जगह जो होती है वो कौन सी होती है? टर्मिनल बड होती है। टर्मिनल बड होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपने ये देखेंगे, मान लीजिए आप फील्ड विजिट करने गए या किसी प्लांट को देखते हैं, ठीक है। आपको कैसे पता लगे कौन से पोषक तत्व की कमी है? तो आप जैसे ही फील्ड में गए, आपने यदि देखा कि पुरानी पत्तियां डिस्टर्ब हैं या पुरानी पत्तियों में कोई कमी के लक्षण पैदा हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है उन पोषक तत्वों की कमी है जो कि हाईली मोबाइल थे। अब हाईली मोबाइल कौन से थे? तो अपने देखेंगे ओल्ड लीव्स पर जो कमी के लक्षण पैदा करते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं NP K Mg और उसके साथ क्या होगा? MO होगा। ये बात समझ लीजिएगा आप। उसके बाद में बात करें न्यू लीव्स पर, किस पे जिक्र करते हैं? न्यू लीव्स पर। तो न्यू लीव्स पर जो कमी के लक्षण पैदा करते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो पोषक तत्व होते हैं S, Fe, Mn और कौन सा होगा? Cu। ये कमी के लक्षण कहां पैदा करते हैं? न्यू लीव्स पर करते हैं। उसके बाद में मिडल लीव्स पर, तो मिडल लीव्स पर कौन सा पोषक तत्व कमी के लक्षण पैदा करेगा? तो जनरली अपने को पता है जो मॉडरेट था, मॉडरेट कौन सा था? जिंक था। तो मिडल लीव्स पर कमी के लक्षण कौन पैदा करेगा? जिंक करेगा। उसके बाद में टर्मिनल बड पर, शीरस्थ कलिका पर कमी के लक्षण जो पैदा करता है वो कौन सा रहता है? वो दो पोषक तत्व हैं, एक तो कैल्शियम और एक कौन सा रहता है? बोरोन रहता है। कैल्शियम और बोरोन रहता है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज अपने को रीड करनी है। अब देखिए, मान लीजिए आप फील्ड में गए और वहां पे क्या हुआ, पुरानी पत्तियां जो थी वो डिस्टर्ब थी, है ना, डिस्टर्ब थी। अब आपके दिमाग में आया कि पुरानी पत्तियों पर किसके कमी के लक्षण? तो आप कहोगे NPKMgMO, इन 5 के। अब आप क्या कर सकते हो? यहां तो आप मान लीजिए फार्मर को एडवाइस कर रहे हैं, तो या तो आप ये कहो कि ये 5 की कमी है, ये 5 प्लांट को दो, और अन्यथा, है ना, आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है तो अपने को क्या करना है इसके बारे में और रीड करना पड़ेगा। अब देखो क्या है, ओल्ड लीव्स पर 5 पोषक तत्व। कितने पोषक तत्व? 5। कौन से? NPK MgMO। अब ये ध्यान रखना, ये पांचों अपने कमी के लक्षण 2 तरीके से पैदा करते हैं। कितने तरीके से? 2 से। देखिए कैसे क्या रहता है। अब अपने को पता है 2 तरीके से पैदा करते हैं। कैसे होंगे? वो जो लक्षण पैदा करेंगे वो करेंगे या तो विद डेड स्पॉट, विद डेड स्पॉट, और या अपने कमी के लक्षण पैदा करेंगे विदाउट डेड स्पॉट, विदाउट डेड स्पॉट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। डेड स्पॉट यानी कि मृत धब्बों के साथ और मृत धब्बों के बिना। अब इन 5 में से कौन से ऐसे हैं जो अपने कमी के लक्षण मृत धब्बों के साथ पैदा करते हैं? तो ध्यान रखिएगा वो कौन से हैं। वो एक तो है मोलिब्डेनम और उसके साथ दूसरा है पोटास। MO और K, इन दोनों के कमी के लक्षण मृत धब्बों के साथ होते हैं। और बाकी जो 3 बचे, कौन कौन से बच गए आपके सामने? एक तो है नाइट्रोजन, एक है फास्फोरस और उसके बाद में है Mg। इनके जो कमी के लक्षण है ये विदाउट डेड स्पॉट पैदा होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। फील्ड में गए, पुरानी पत्तियां डिस्टर्ब, तो आप कहोगे NPKMgMO। क्लियर? अब उसके बाद अब आप ये देखोगे कि 5 में से कौन से, तो यदि धब्बे दिखे आपको, स्पॉट्स दिखे, तो आप कहोगे MO या K, और यदि स्पॉट्स नहीं है, सीधी पत्ती पीली हो रही है, तो आप कहेंगे या तो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, और यहां क्या है? Mg है। लेकिन अपना लक्ष्य क्या?
अपने को एग्जैक्ट बताना है कि ये चीज, तो देखिएगा किसकी कमी है, ये एग्जैक्ट पता करना है। तो देखिए इनमें से दो है ये, तो है ना, पता करना 50-50 चांस है ना। ये चीज भी मान लो आप एमओ कहते हो, पोटास कहते हो, तो 50% प्रायिकता है आप सही हो गए या गलत हो गए। अब इनमें सबसे पहले अपने जहां पे 3 की कमी है इसको पढ़ते हैं कि यहां एग्जैक्ट तक कैसे पहुंचा जाए। तो ध्यान रखना, विदाउट डेड स्पॉट वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपने कमी के लक्षण आगे 2 तरीके से पैदा करता है। कैसे, देखिए अपनी बात करेंगे, ये जो लक्षण है ये 2 तरीके से पैदा होंगे। एक तो ग्रीन वेन्स के साथ, किसके साथ, ग्रीन वेन के साथ, और एक येलो वेन्स के साथ, येलो वेन्स के साथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे सर ये वेन्स क्या है, तो देखो पहले थोड़ा सा पत्ती की स्ट्रक्चर के बारे में समझो, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्या चीज, जैसे मानिए अपने बात करते हैं, ये हमारी लीफ है, ये कोई प्लांट की लीफ रहती है, कोई पत्ती है, ठीक है, ये क्या है, पत्ती है, क्लियर। अब देखो इसमें क्या चीज है, इसके पार्ट्स को समझना। जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पर्णशीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्णशीर्ष कहलाता है, लीफ टिप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो ये वाले पार्ट हैं, ये वाला जो पार्ट है अपने बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये पत्ती के किनारे कहलाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ये वाला पार्ट है ये क्या कहलाती हैं, ये वेन्स हैं, ये क्या कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं। और जो ये वाला पार्ट है ये कहलाता है पर्णवृंत कहलाता है, पर्णवृंत कहलाता है, ठीक है। और जो ये बीच में है, ये वेन्स और वेन्स के बीच वाला ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, ये पर्णफलक कहलाता है। क्या कहलाएगा, पर्णफलक कहलाएगा। तो क्या आप ये बातें याद कर लेंगे, कौन कौन सी हैं? क्या कुछ देखा अपनों ने देखा कि एक तो है पर्णशीर्ष, क्या चीज है, पर्णशीर्ष के बारे में देखा। ये पर्णशीर्ष, ये पत्तियों के किनारे, ये वृंत, ये फलक और ये वेन्स। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि विदाउट डेड स्पॉट यानी कि पत्ती पीली होगी। किस तरीके से, यहां एक तरीका तो ये रहेगा कि जिसमें वेन्स है, जिसमें वेन्स हरी और बाकी पत्ती पीली, ओके। और इसमें येलो वेन्स में पूरी पत्ती वेन्स के साथ ही पीली हो जाएगी, ठीक है। अब इस चीज को समझना, टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं। क्या चीज यूज होता है, ध्यान रखिएगा। जब वेन्स ग्रीन रहती हैं, जब जो सिराएं हैं, वेन्स सिराएं हैं वो हरी रहती हैं और बीच में से पत्ती पीली हो जाती है, इसको बोला जाता है इंटरवेनियल क्लोरोसिस, यानी कि अंतःशिरीय हरिमाहीनता। क्या बोला जाता है, अंतःशिरीय हरिमाहीनता। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना, हरिमाहीनता किसको बोला जाता है, जब वेन्स तो आपकी हरी रहे और बाकी पत्ती क्या हो जाए, पीली हो जाए, इसको बोला जाता है इंटरवेनियल क्लोरोसिस, यानी कि सिराओं के अंदर हरिमाहीनता, सिराओं के अंदर पीलापन। इस चीज को समझना। अब देखिएगा इंटरवेनियल क्लोरोसिस के साथ जो कमी के लक्षण पैदा करता है वो पोषक तत्व कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, वो रहेगा Mg। क्या रहेगा, मैग्नीशियम। यानी कि इसमें पत्ती में जो सिराएं होंगी वो हरी और बाकी पत्ती पीली होगी। पुरानी पत्तियों में यदि ऐसा दिखता है आपको तो वो किसकी कमी रहेगी, वो Mg यानी कि मैग्नीशियम की कमी है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, येलो वेन्स। येलो वेन्स का मतलब भी वेन्स येलो हो गई, पीली हो गई और बाकी पत्ती भी क्या हो जाती है, पीली हो जाती है, ठीक है। ऐसा कब होता है, किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा होता है नाइट्रोजन की कमी से। किसकी कमी से, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से पूरी पत्ती पीली हो जाती है और बहुत अधिक कमी हो जाए तो पत्ती सफेद तक हो जाती है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर देखिएगा
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फास्फोरस की, है ना। आप ये कहोगे सर ठीक है, ग्रीन वेन्स के साथ Mg, येलो वेन्स के साथ नाइट्रोजन, लेकिन आपने फास्फोरस यानी कि P का तो कुछ बताया ही नहीं, उसके कमी के लक्षण कैसे पैदा होते हैं। तो देखिए P यानी कि आप समझ रहे हो पीना, है ना, पीना, पी के कुछ उल्टा ही होता है ना, तो इसके कमी के लक्षण भी उल्टे होते हैं। कमी के लक्षण भी क्या होते हैं? उल्टे। समझ रहे हो? अब थोड़ा थोड़ा समझना है ना, पी के उल्टा। अब देखो, जैसे सभी की कमी के लक्षण होते हैं तो पत्तियां कैसी होती है? पीली। लेकिन जब पी की कमी होगी, फास्फोरस पी की कमी होगी, तो पत्तियां पीली नहीं होंगी। क्या होंगी? पहले गहरी हरी, पहले गहरी हरी होंगी, और फिर और अधिक कमी यदि होती है तो लाल बैंगनी कलर की हो जाती है। तो क्या ध्यान रखोगे? सिंपल सा अपने को कंसेप्ट रखना है। क्या चीज मैं लिख रहा हूं? पी यानी कि पीना, पीने से उल्टा काम, उल्टा यानी कि क्या होगा? पहले गहरी हरी, पहले क्या होगा? पत्तियां जो है वो गहरी हरी होंगी। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या चीज लिख रहा हूं? पहले गहरी हरी, और यदि बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो लाल बैंगनी कलर। कैसा कलर हो जाता है? लाल बैंगनी कलर। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इधर विदाउट डेड स्पॉट वाले आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या चीज है। उसके बाद में अपने बात करते हैं जो डेड स्पॉट के साथ अपने कमी के लक्षण पैदा करते हैं पुरानी पत्तियों में। ठीक है, सिराओं के अंदर धब्बे बन जाते हैं। तो जर्नल है अपने, वैसे एक एक का बात करेंगे, उसमें बहुत डीप एक एक चीज की बात करेंगे। यहां आपको सीधा सा समझना है कि यदि पुरानी पत्तियों में डेड स्पॉट के साथ पोषक तत्वों की कमी के लक्षण है, तो आपको यदि ये देखना है कि गोंद जैसा पदार्थ उन धब्बों से निकल रहा है, तो एमओ की कमी है, मोलिब्डेनम की कमी है, अन्यथा किसकी कमी रहेगी? पोटास की। ध्यान रखेंगे। और पोटास की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो जो पत्तियां होती हैं वो जालीदार हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? जालीदार हो जाती हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, यानी कि पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण कैसे पैदा होते हैं, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। देखिए क्या कुछ पढ़ा, फटाफट से मैं रिपीट करके आपको समझाता हूं। आपने पढ़ा सिंपल सा कि ओल्ड लीव्स पर कमी के लक्षण कौन पैदा करते हैं? जर्नली है एन पी के एम जी और एमओ। एन पी के एम जी एमओ करते हैं। क्लियर? अब ये कमी के लक्षण कितने तरीके से? दो तरीके से। कौन कौन से? तो एक तो आप कहेंगे विद डेड स्पॉट। कौन से? विद डेड स्पॉट। ओके, और एक तरीका कौन सा रहेगा? विदाउट डेड स्पॉट। क्या रहेगा? विदाउट डेड स्पॉट, यानी कि मृत धब्बों के साथ और मृत धब्बों के बिना। अब देखिए विद डेड स्पॉट कौन से थे? एमओ और के। समझ गए? एमओ में गोंद जैसा पदार्थ। क्या था? गोंद जैसा पदार्थ। समझ चुके हो इस चीज को? इसकी बहुत ज्यादा कमी हो तो पत्ती कैसी हो जाती है? जालीदार हो जाती है। ये चीज मैंने आपको बताई। उसके बाद में विदाउट डेड स्पॉट में कितने थे? 3 थे। कौन से थे? एन था, उसके बाद में पी था, और उसमें कौन सा था? एमजी था। अब अपनों ने बात की ये भी अपने कमी के लक्षण कितने तरीके से पैदा करते हैं? 2 तरीके से। कौन कौन से? एक तो ग्रीन वेन्स, यानी कि जिसमें सिराएं कैसी हो जाती हैं? हरी, और बाकी पत्ती पीली। और इधर क्या है? येलो वेन्स, यानी कि पूरी पत्ती क्या हो जाती है? आपकी येलो हो जाती है। जब वेन्स ग्रीन और बाकी पत्ती अपने बात करें पीली हो रही है तो उसको बोलते हैं अंत्यसिरीय हरिमाहीनता, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। और जब पूरी पत्ती जो है वो पीली होती है उसको बोलते हैं हरिमाहीनता या क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। ठीक है, तो इंटरवेनियल क्लोरोसिस पुरानी पत्तियों में किसके कारण होता है? Mg के कारण होता है। और जो पूरी पत्ती पीली है यानी कि क्लोरोसिस पुरानी पत्तियों में, वो किसके कारण होता है? नाइट्रोजन के कारण। और P के बारे में अपनों ने पढ़ा, इसकी कमी से क्या होता है? पहले गहरी हरी और फिर पत्तियां कैसी हो जाती हैं? लाल बैंगनी कलर की हो जाती हैं। अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस पूरा जो ओल्ड लीव्स वाला चैप्टर है इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, यानी कि आप ओल्ड लीव्स के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज है, क्या पढ़ा है। अब अपने आगे चलते हैं वापिस पीछे की स्लाइड में। अपनों ने ये देखा, ये पुरानी पत्तियों वाला पढ़ लिया। अब अपने बात कर रहे हैं किसके बारे में?
वो रहेगा न्यू लीव्स। न्यू लीव्स पर जो कमी के लक्षण पैदा होते हैं SFE, MN और CU, इनके पैदा होते हैं। ठीक है, अब ये भी अपने कमी के लक्षण दो तरीके से पैदा करते हैं। समझते हैं वो दो तरीके से कौन से रहेंगे, क्या रहेगा। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं न्यू लीव्स के बारे में। न्यू लीव्स पर जो कमी के लक्षण पैदा करते हैं वो अपनों ने देखा कौन से, SFE, MN और CU, यानी कि सल्फर, फेरम, मैग्नीज और कॉपर। ठीक है, ये अपनी कमी के लक्षण कितने तरीके से, वही दो तरीके से। कहने का मतलब क्यों पढ़ रहे हो, देखो आप फील्ड में गए, पुरानी पत्तियों पे इफेक्ट नहीं है, नई पत्तियां डिस्टर्ब है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये चैप्टर काम में आएगा, है ना। तो न्यू लीव्स पर अपने कमी के जो लक्षण पैदा होते हैं वो दो तरीके से, वो एक तो ग्रीन वेन्स के साथ, ग्रीन वेन्स के साथ, और एक येलो वेन्स के साथ, येलो वेन्स के साथ। समझ रहे हो इस बात को, येलो वेन्स के साथ, यानी कि नई पत्तियों में इंटरवेनियल क्लोरोसिस, नई पत्तियों में क्लोरोसिस, जैसे वो पुरानी पत्तियों में था। क्लियर। अब देखिएगा ग्रीन वेन्स के साथ, ग्रीन वेन्स के साथ नई पत्तियों पर जो कमी के लक्षण पैदा करते हैं वो होते हैं Fe और उसके साथ साथ Mn, यानी कि लोहा और मैग्नीज। और येलो वेन्स के साथ नई पत्तियों पर वो आप जाएंगे एक तो सल्फर और उसके साथ अपने जिक्र करेंगे किसका, कॉपर का। तो ये नई पत्तियों के पर जो कमी के लक्षण पोषक तत्व पैदा करते हैं वो होते हैं। ठीक है, पुरानी पत्तियों पे देखा और नई पत्तियों पे वही इंटरवेनियल क्लोरोसिस और क्लोरोसिस। नई पत्तियों पर इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसके कारण, Fe और Mn के कारण, और पूरा क्लोरोसिस, पूरी पत्ती पीली, वो किसके कारण, सल्फर और कॉपर के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये चीज आपको अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से आपको याद रखना है। ओल्ड लीव्स वाला और कौन सा रहा, न्यू लीव्स वाला। अब देखिए और क्या देखा, और अपनों ने ये कंप्लीट करने के बाद अपने को बात करनी है मिडल लीव्स। और मिडल लीव्स पर अपने कमी के लक्षण कौन दिखाता है, वो दिखाता है जिंक, यानी कि जिनकी मोबाइलिटी मॉडरेट थी, जिंक एक ही है ना। तो अच्छे से याद रहेगा मिडल लीव्स पर किसकी कमी होती है, जिंक की। लेकिन देखिए ठीक है, अपने बात करते हैं मिडल लीव्स पर कमी के लक्षण किसके पैदा होते हैं, जिंक। लेकिन फील्ड में सबसे ज्यादा टफ किसकी पहचान होती है, जिंक की, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर भी लक्षण पैदा कर सकता है और थोड़ा नीचे भी, यानी कि मध्य क्या है उसका निर्धारण थोड़ा टफ हो जाता है। तो देखिए इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, तो इसमें मिडल लीव्स में आपको यहां पे दो फेमस जो डिजीज है क्रॉप्स के वो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कौन से, जिंक की कमी से, किसकी कमी से, जिंक की कमी से एक डिजीज होता है खैरा डिजीज। कौन सा डिजीज होता है, खैरा डिजीज, ये आपको ध्यान रखना है। जिंक की कमी से डिजीज होता है खैरा, आपको पता होगा खैरा डिजीज किस में होता है, राइस में होता है, चावल का खैरा डिजीज जिंक की कमी से, याद होगा वाईएल नैने के द्वारा खोज की गई थी। उसके बाद में दूसरा डिजीज वो कौन सा आप याद रखेंगे, वो ध्यान रखेंगे व्हाइट बड, सफेद कली रोग, व्हाइट बड सफेद कली रोग, जो कि किस में होता है, वो ध्यान रखना मेज में होता है, मक्का में। यानी कि ये किस में है, ये ध्यान रखना राइस में है, और ये किस में है, ये आपका मेज में है, यानी कि मक्का में है। ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना हो जाएगा। उसके बाद में यदि प्लांट की जो शीरस्थ कलिका है, शीरस्थ कलिका है, ऊपर वाली जो कलिका है वो डिस्टर्ब है, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम या बोरोन की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, समझ रहे हो। अब आप ये चीज क्लियर करना कि यदि शीरस्थ कलिका के साथ साथ तना फटा हुआ है, तना भी इफेक्टेड है, तो आपको ध्यान रखना है किसकी कमी है, तना भी इफेक्टेड है, तो आप ध्यान रखना किसकी कमी रहेगी, बोरोन की, और अन्यथा किसकी कमी रहेगी, कैल्शियम की। ये मेजर सिम्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये अच्छे से आपको क्लियर करना है। देखिए अभी तक क्या पढ़ा, फिर अपने क्लास को ऑफ करेंगे। सिंपली देखो अपनों ने स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया था, यहां से अपनों ने कहा कि पादप पोषक तत्व,
आज अपने जो मेन चीज का जिक्र किया वो ये जिक्र किया कि कहाँ पे कमी के लक्षण पैदा होंगे, वो कैसे निर्धारण होता है। तो अपनों ने बात किया वो निर्धारण होता है चालकता के आधार पे। चालकता किस में? पादप में। देखो मैं सोइल में नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, जैसे अपने ये बात कर रहे हैं क्या चीज है, पादप में चालकता, नाइट्रोजन भी चालक होता है, फास्फोरस भी चालक होता है और पोटास भी क्या होता है? चालक होता है। लेकिन सोइल में, किस में? सोइल में, मिट्टी में, ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट रूप है, नाइट्रोजन का नाइट्रेट रूप जो है वो क्या होता है? वो चालक होता है, ठीक है। और जो अमोनियम रूप है वो क्या होता है? लेस मोबाइलिटी दिखाता है, कम दिखाता है। ये ध्यान रखना। जो आपका फास्फोरस होता है वो बिल्कुल भी चालकता नहीं दिखाता है, और ये सॉइल का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। और जबकि प्लांट में ये सभी हाईली मोबाइल होते हैं, अधिक चालक होते हैं, ये अपनों ने बात की है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ये पादप में चालकता है। अब देखो हाईली मोबाइल है तो इसके कमी के लक्षण जैसे अपनों ने बात की थी, ओल्ड लीव्स पर होते हैं, और मॉडरेट है तो मिडल पर होते हैं, लेस है तो न्यू पत्तियों पर, और इमोबाइल है तो कहां होते हैं? ये अपने लक्षण, कमी के लक्षण जो टर्मिनल बड है वहां होते हैं, ठीक है। ये अपनों ने रीड किया, उसके बाद में अपनों ने ये समझा, और इसको अच्छे ऐसे याद रखना है कि ऊपर से यदि पोषक तत्व ड्रॉप किए जाए, ऊपर से यदि पोषक तत्व ड्रॉप किए जाए तो जो ज्यादा चलेगा वो यहां, तो ऑड लीव्स पर, जो मध्यम चलेगा वो यहां, जो कम चलेगा वो यहां, जो बिल्कुल भी नहीं चलेगा वो ऊपर ही पड़ा रहेगा। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद में अपनों ने ये जिक्र किया, ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। ओल्ड लीव्स पर एनपीके एमजीएमओ है, ठीक है। विद डेड स्पॉट 2 ही है, एमओ और के, और विदाउट डेड स्पॉट जो रहते हैं वो 3 है, एनपी और एमजी, ठीक है। पी के उल्टा यानी कि गहरी हरी, और एमजी जो है, एमजी ग्रीन वेन्स के साथ, और पूरी पत्ती नाइट्रोजन की कमी से पीली होती है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में ये मैंने इंटरवेनियल क्लोरोसिस, क्लोरोसिस बताया था, ठीक है। ये अलग अलग करके विद डेड स्पॉट वाला बताया। जब देखो ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ग्रीन वेन्स, जब ग्रीन वेन्स बाकी पत्ती पीली होती है, इसको बोला जाता है इंटरवेनियल क्लोरोसिस। क्या बोला जाता है? इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ठीक है। अंत्यसिरीय हरिमाहीनता, और इसको क्या बोला जाता है? हरिमाहीनता ही बोला जाता है, क्लोरोसिस बोला जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से, हरिमाहीनता, बस ये याद रखना है, रिपीट करवा रहा हूं फटाफट से। जब पूरी पत्ती पीली होती है तो उसको क्लोरोसिस, हरिमाहीनता, और जब वेन्स ग्रीन और बाकी पत्ती पीली होती है तो उसको इंटरवेनियल क्लोरोसिस या अंत्यसिरीय हरिमाहीनता बोलते हैं, ठीक है। और ये आप ओल्ड लीव्स, न्यू लीव्स ध्यान रखिए। उसके बाद में न्यू लीव्स पर इंटरवेनियल क्लोरोसिस, अंत्यसिरीय हरिमाहीनता नई पत्तियों में एफई और एमएन के कारण, और क्लोरोसिस यानी कि पूरी पत्ती पीली येलो वेन्स के साथ, वो नई पत्तियों में सल्फर और कॉपर के कारण होता है। तो इन बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्वेश्चन आता रहता है। आज के लिए धन्यवाद, बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।